हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आई टी एग्जाम की ट्यूशन। तो आज जो मेरी क्लास होने वाली है मैकेनिकल डीजल वाले के लिए होने वाली है। दोस्तों आज की जो क्लास है वो 20 क्वेश्चन होने वाली है आज की क्लास में। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। एक प्रैक्टिस सेट मैंने जो कल करवाया था और आज का है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि जो आगे से जो मैं क्लास सोच रहा हूँ आपके लिए, मैं सोच रहा हूँ कुछ चैप्टर वाइज दोबारा से जो मेन पॉइंट होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, बेसिक से आपको कंप्लीट करवाऊँ। जितनी आपके जो एक दो चैप्टर दोस्तों आपका रह भी रहा है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम होने तक मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी आपके जो कुछ पॉइंट रह रहे हैं, जितने भी आपके जो क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट मुझे आ रहे थे कि सर एक बार दोबारा से बेसिक से बताइए, तो उसी को मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से आपको बेसिक से चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा दूँ एग्ज़ाम होने से पहले। ठीक है, अब वो चैप्टर मैं कैसे कंप्लीट करवाऊँगा, मैं आपको ऐसे इस तरह से कंप्लीट करवाऊँगा कि जितने भी उस चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं, उन पॉइंट पर मैं बात करूँगा, उन्हीं पॉइंट को अच्छे से समझाऊँगा और फिर उसी बेस पर आपके जो है क्वेश्चन उसी चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी चैप्टर के वो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर आपको मतलब पसंद आए तो लाइक करना, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो मुझे बता देना। अगर आपको क्लास ऐसे चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना, नहीं चाहिए तो भी करना। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लासेस होंगी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे दोस्तों। ठीक है, एक मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा, मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर में आपके पॉइंट बनते हैं। क्योंकि देखिए बुक जो होगी आपकी, इतने सारे पॉइंट दे रखे हैं, इतने सारे मतलब जो आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। लेकिन उसमें क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, आपको इम्पोर्टेंट जो है बेसिक अच्छे अच्छे पॉइंट आपको जो एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं, ठीक है, उन्हीं पर मैं बात करूँगा, उन्हीं का अच्छे से समझाऊँगा और उसके बाद उसी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठा लूँगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा चैप्टर वाइज। और जो आपके रह गए हैं, जो चैप्टर वगैरह रह गए हैं एक तो, वो भी आपके साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगे। वो एग्ज़ाम होने से पहले पहले हम सब कुछ आपका कंप्लीट करवा दूँगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बताना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर IIT एग्जाम के लिए दोस्तों ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के दोस्तों सामने आ चुका है कि इंजन खराब कंप्रेशन दिखाता है, कब दिखाता है। चलिए राइट आंसर बताना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे दोस्तों जो अभी अभी हाल ही में जो हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे करना है, क्या पढ़ रहे हैं हम। जो बेसिक से वैसे मैंने क्लासेस करवा रखी हैं, लेकिन आप वो देखते नहीं हो, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ दोबारा फिर से आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ। ठीक, तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पिस्टन पिस्टरिंग या लाइनर का घिसना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजनों में डीजल प्रज्वलित होता है, इसके द्वारा, बताइए किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा संपीड़न हवा से, संपीड़न हवा से। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि क्रैंकशाफ्ट की 2 रिवॉल्यूशन के बाद 4 स्ट्रोक इंजन में कितने पावर स्ट्रोक पास जो है किए जाते हैं। चलिए 1 2 3 4 पता कितने किए जाते हैं, इसलिए बताइए। आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों किसके साथ जाएगा। तो कितने पास किए जाते हैं, वो 1। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि सिलेंडर में एडजस्ट जो गैसों का निकालने के और उसके स्थान पर शुद्ध हवा भरने की क्रिया को क्या कहा जाता है। राइट आंसर बताइए। तो रैकेविजिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन कंप्रेशन अनुपात की तुलना में इस स्पर्क इग्निशन इंजन कंप्रेशन का अनुपात कितना होता है, अधिक होता है, उससे कम होता है, या दोगुना होता है, या फिर बराबर होता है। ठीक है, चलिए बताइए। तो ये कम होता है दोस्तों। दोस्तों जो आपकी क्लासेस होंगी उनमें सब कुछ मैं आपका जैसे क्वेश्चन बनते रहेंगे उनमें सब कुछ मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक से भी बताता चलूँगा, क्योंकि आप लोगों के डाउट होते होंगे, मुझे पता है आपके क्लियर नहीं हो पाते होंगे, लेकिन जब वो क्लासेस होंगी तो उसमें आपको बेसिक से भी कंप्लीट करवाता चलूँगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो आपका प्रैक्टिस आज चल रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार के इंजन में अच्छी बैलेंसिंग और अधिक समानांतर टॉर्क पाई जाती है, बताइए।
अपोजिट इंजन में, वी इंजन में, रेडियल इंजन में या इनलाइन इंजन में, बताइए। तो इनलाइन इंजन में जो है टॉर्क पाई जाती है। 7वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के सिलेंडर हेड में केवल इनलेट वाल्व को फिट किया जाता है? किस प्रकार के सिलेंडर हेड में केवल इनलेट वाल्व को फिट किया जाता है, बताइए। तो एफ सिलेंडर हेड। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन है कि सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं? सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं? तांबे के बने होते हैं। किसके? तांबा, कॉपर। चलिए। टैपेट अवकाश समायोजित किया जाता है किससे, बताइए। तो जो आवधिक रूप से नियमित अंतरालों पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। 10वां देखते हैं, इंजन में वाल्व कितने प्रकार के होते हैं? इंजन में वाल्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। 11वां क्वेश्चन, 4 स्ट्रोक गाड़ी में मुख्यतः कौन सा वाल्व प्रयोग किया जाता है? तो वह रोटरी वाल्व प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए। अब 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक सिलेंडर निम्न पदार्थ का बना होता है, बताइए। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ा सा इग्नोर करना। एक सिलेंडर निम्न पदार्थ का बना होता है, क्योंकि हमारा जो टाइपिस्ट है थोड़ा सा अभी नया है, थोड़ी सी दिक्कत होती है करने में, ठीक है। लेकिन आगे से आपको धीरे धीरे ऐसे करता जाएगा तो सब कुछ समझ में आपका आता जाएगा, ठीक है। सब जो PDF है आपकी सही होती चले जाएंगी। चलिए, तो पीतल का बना होता है दोस्तों। जिसका? पीतल का। 13वां क्वेश्चन है कि वाल्व बंद हो जाता है जब वाल्व स्प्रिंग होती है, खाली स्थान बताइए। टूटी हुई होती है या फिर रिलीज होती है या फिर निकली हुई होती है? चलिए बताइए कैसी होती है। तो वह टूटी हुई होती है दोस्तों। वाल्व बंद कब होती है? जब वो स्प्रिंग कैसे होती है? टूटी हुई होती है। जब ये स्प्रिंग टूट जाती है क्या होता है? वाल्व बंद हो जाती है। इनलेट और निकास वाल्व में कैसे वाल्व खुलता और बंद होता है? चलिए बताइए। तो टेपिंग से खुलता और केम से बंद होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या इस इंजन में वाल्व के खुलने और बंद होने का पिस्टन और फ्लाईव्हील के चलने से संबंध कहलाता है? चलिए बताइए क्या कहलाता है? तो ओवरलैप कहलाता है। वाल्व का क्या? ओवरलैप होना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, कि सिलेंडर हेड बनाने में प्रयुक्त होने वाले समान निर्मित में से कौन सा है? ये निर्मित नहीं, निम्न है। चलिए, तो पीटवा लोहा है या कास्ट आयरन? सी ऑप्शन। 17वां क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रोक इंजन और एयर कंप्रेशन में प्राय में किस प्रकार का वाल्व प्रयोग होता है? तो रोटरी वाल्व प्रयोग करते हैं इसमें। ए ऑप्शन राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, क्रैंक केस जो वेंटिलेशन होता है उसको हटाने के लिए क्या क्या करना होगा? उसको क्या अधिक हवा देनी होगी या अधिक तेल या ब्लो बाई गैसेज या वाष्प की अधिकता? चलिए बताइए। तो अधिक ऑयल, बी ऑप्शन। 19वां क्वेश्चन, इंजन वाल्व टाइमिंग में निकास वाल्व मिश्रित डिग्री पर BDC से पहले खोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो कैलियरेज उसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सिलेंडर में टेपर घिसावट क्या कारण है? चलिए बताइए। सिलेंडर में टेपर घिसावट का क्या कार्य है, बताइए। तो जो पिस्टन रिंग होती है उसमें दबाव व कंप्रेशन चैम्बर में गर्मी होना, उससे क्या होती है आपकी जो है
सिलेंडर में घिसावट पैदा होती है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास में जो मैंने डिस्कस करे। थोड़ी सी दिक्कत थी पीडीएफ में, लेकिन कल जो पीडीएफ थी उसमें थोड़ी सी उससे कम दिक्कत थी। तो धीरे धीरे आपकी जो है पीडीएफ में सही आपको मिलती रही, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ी टाइप करने में दिक्कत होती है लड़के को। तो कोई ना, आगे से आपको सही तरह से मिलती रहेगी दोस्तों, ठीक है। और आगे से तो मैं आपके लिए बेसिक से लाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।